मॉक या जीके फिएस्टा में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन तो आ ही जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। आउट ऑफ द सिलेबस वो इसलिए बनाया गया है कि बच्चे इसे अटेम्प्ट ना करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डाले इसलिए गए कि आप उसे अटेम्प्ट ना करें। जीके इज नॉट अ सेक्शन टू इंक्रीज द अटेम्प्ट्स, तो वो लोग उससे आंसर करेंगे एंड वो डाला इसलिए गया कि आप गलत आंसर करें। पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो बहुत सी बार बच्चों की ये कंप्लेंट रहती है कि मैम हमने एक टॉपिक सारे सोर्सेज से कवर कर लिया, क्लासेस कर ली, द हिंदू कर लिया, क्लैट पोस्ट, जितने भी सोर्सेज थे, बट फिर भी मॉक या जीके फिएस्टा में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन तो आ ही जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। उसको कैसे टैकल करें? ओके, सो इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक को अपन कहेंगे आउट ऑफ द बॉक्स, जो उनके लिए बनाया गया है, जो आउट ऑफ द बॉक्स भी पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, वो उसे अटेम्प्ट कर पाए। और दूसरा होता है आउट ऑफ द सिलेबस, वो इसलिए बनाया गया है कि बच्चे इसे अटेम्प्ट ना करें। तो जैसे एक एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझना चाहें तो मान लो इफ यू आर स्टडिंग अबाउट इसरो एंड देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द बैकग्राउंड ऑफ इसरो, देन देयर इज द क्वेश्चन ऑन सम गगनयान और कोई इसरो का मिशन है, एंड देयर इज वन क्वेश्चन ऑन द मिशन ऑफ नासा और मे बी स्पेस एक्स। इसे हम कहेंगे आउट ऑफ द बॉक्स। अब ऑफकोर्स जब बच्चा अच्छे से पढ़ रहा था तो उसे ये सारी चीजें कवर करनी चाहिए थी जितना उस टॉपिक का एरिया है। अब इसे हम कहेंगे कि ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, इसका आंसर आना चाहिए था अगर उसने अच्छे से पढ़ा है, ये उसको एज देगा बाकी बच्चों से। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डाले इसलिए गए कि आप उसे अटेम्प्ट ना करो। जैसे कि देयर वाज वन क्वेश्चन इन क्लैट ओनली, जब चाबहार पोर्ट वाज इन न्यूज, जो ईरान में है, उसमें पूछा गया था चाबहार पोर्ट का जो कोस्ट लाइन है वो कितने किलोमीटर का है। इसका सिर्फ एक ही सोर्स था, चाबहार पोर्ट की वेबसाइट, जिसपे कोई कभी विजिट नहीं किया होगा। सो दीज क्वेश्चंस आर मेड सो दैट स्टूडेंट शुड नॉट अटेम्प्ट दिस। और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया था सारे चीज़ें फॉलो करते हैं, उनको ये पता होगा, उनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा तो किसी को भी नहीं आ रहा है, एंड दे विल मूव ऑन। बट जो ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि अटेम्प्ट बढ़ाने हैं, ये करना है, जीके इज नॉट अ सेक्शन टू इंक्रीज द अटेम्प्ट्स, तो वो लोग उससे आंसर करेंगे एंड वो डाला इसलिए गया कि आप गलत आंसर करो और गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव जाएगा। सो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन अच्छा है, होने चाहिए, जो आपको बाकी लोगों से एज देंगे। आउट ऑफ द सिलेबस जो डाले गए वो ऑफकोर्स इसलिए डाले कि आप उसे छोड़ दो। ठीक है, बट सर अगर क्वेश्चंस छोड़ देंगे तो फिर ज़्यादा मार्क्स कैसे लेके आएंगे करंट अफेयर्स के सेक्शन में? तो इट डिपेंड्स कि आप कितने क्वेश्चन छोड़ रहे हो। अब अगर मान लो क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट हुआ, जैसे हमने डिस्कस किया था कि 2021 का पेपर है, अब 2023 का पेपर है, 2023 के पेपर के अंदर 35 क्वेश्चन थे, जिसमें से अच्छा स्कोर हुआ 16-17 प्लस, तो वहाँ पे हो सकता है आपने 5 क्वेश्चन छोड़े हो। तो ये पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और वही 2024 है या 2025 है, तो इसमें हो सकता है 30 चला जाए, 31 चला जाए, किसी का 32 भी जा सकता था अटेम्प्ट, और उनके स्कोर्स भी वैसे ही आएंगे। तो ये पेपर के ऊपर और आपकी प्रिपरेशन के ऊपर रहता है कि आप कितना अटेम्प्ट करना चाहो, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए और कितना छोड़ देना चाहिए। वो आप पहले से डिसाइड करके नहीं चल सकते।